रघुनाथ कह के रोते सांस भरते, तो हा राम हा रघुनाथ करुण पुकार को सुनकर चित्रकूट के शिला भी पिघल गए, शिला भी पिघल जाते। और भरत जी की रोते हुए इस दशा को देखकर कुलभील वनवासी भी दौड़ते हुए आते और राम जी को कहते, प्रभु आप अयोध्या लौट जाइए, हमको दर्शन करने का मन होगा तो हम अयोध्या आकर आपका दर्शन कर लिया करेंगे। प्रभु आप अयोध्या लौट जाइए, क्योंकि भरत भैया की दशा देखी नहीं जाती। भगवान बोले चित्रकूट वासियों का वोट भी भरत के पास चला गया। अब महाराज राम जी सोच रहे थे कोई हमारे पक्ष न लिए तो कोई बात नहीं, हमारे ससुर जी हमारे पक्ष ले लेंगे, जनक महाराज। लेकिन जनक जी आकर भी यही कहा, रामभद्र जिससे भरत को सुख मिले वही करना चाहिए। भगवान बोले अब ससुर जी का वोट भी भरत को मिल गया, अब क्या करें? बोले राम जी बोले हमारे निजी वोट दो हैं। किस किस का? एक तो जानकी जी का और दूसरा लक्ष्मण जी का। बोले ये दोनों पक्का हमारे। लेकिन जब भरत जी रोते बिलखते करुण क्रंदन करते तो चरण सेवा करते समय जानकी जी भी कहती, हे करुणा निधान आप इतना निष्ठुर क्यों हो रहे हैं? भरत भैया की दशा को देखकर मेरा छाती फट रही है, प्रभु आप कुछ कीजिए। भरत जी को सुख देने का प्रयास क्या हो गया? उलाना देने लग जाती जानकी। कहां तक कहे महाराज, जो बिल्कुल पक्का राम जी के ही जन हैं, लक्ष्मण जी जो कहते हैं गुरु पितु मातु न जान हूं काहू, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यम जान नहीं बजाने न जाने, राम के अलावा मैं किसी को नहीं जानता। वही लक्ष्मण आज राम जी के चरण दबाते दबाते कह रहे प्रभु भरत भैया की मन रख लीजिए ना। ये लक्ष्मण जी भी कह रहे। भगवान बोले अब तो दो वोट भी भरत के पास गया, अब क्या करें? अब अगले दिन जब सभा बैठा तो सबके सामने राम जी खड़े होकर ये कहा, भरत तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, बताओ। भगवान की इस वचन को सुनकर भरत जी सावधान हो। भरत जी खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, इस प्रसंग को आगे विस्तार हो सुनेंगे। भरत जी बोले, प्रभु मैं सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं कहूं और आपको करना पड़े ये उचित नहीं है।